नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में 30,000 नए पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का ऐलान हो चुका है। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश के जो माननीय शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी हैं, उनके माध्यम से वर्ग 1, 2, 3 जो आगामी भर्ती प्रक्रियाएं प्रस्तावित हैं, उनके लिए 30,000 पदों की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, उसमें हमारे माध्यम से 30,000 कुछ पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो आप औसतन 30,000 पद मान करके चलिए, 30,000 से कम पदों पर आपको ये भर्ती प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। इसका पूरा आंकड़ा कैसे कैसे बैठता है और कब इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, वो सारी खबर आप जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, आज उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है इसका ऑफिशियल वीडियो वैसे आप सभी ने देख लिया होगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इनके माध्यम से 30,000 पदों के ऊपर नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि 30,000 पदों के ऊपर हम जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया करेंगे। तो 30,000 पदों में जो शिक्षक भर्ती के पद हैं, उनमें वर्ग 1 भी शामिल होगी, वर्ग 2 भी शामिल होगी और वर्ग 3 भी शामिल होगी। और वर्ग 1, 2 और 3 तीनों में कम से कम यदि मान करके चलिए तो 10-10 हजार पद आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि वर्ग 1 में 10,000 से कम पदों पर भर्ती नहीं होगी, वर्ग 2 में भी 10,000 से कम पद नहीं होंगे और वर्ग 3 में भी 10,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, 30,000 की जगह 36,000, 40,000 पद हो जाएं, तो इनकी संख्या 12 से 15,000 के बीच में भी जा सकती है। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो लग रहा था कि परीक्षा कब होगी, तो ये मान करके चलिए कि 2028 में मध्य प्रदेश का चुनाव है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया के पहले आपको इन पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होने को देखने को मिलेगी। लेकिन ये प्रक्रिया कब प्रस्तावित हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा को तो अभी शेड्यूल में भी नहीं रखा गया है। वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित है। जुलाई में समझ लीजिए आप, आपके वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है और अगस्त में आपके वर्ग 3 की परीक्षा प्रस्तावित है, पात्रता वाली। तो वर्ग 1 तो शेड्यूल में है ही नहीं। तो आप जानते हैं कि ईएसबी का कैलेंडर कभी भी अपडेट हो सकता है। हो सकता है कि 1-2 महीने में आपको आगामी कौन सी पात्रता परीक्षा जुड़ने वाली है, भर्ती परीक्षा जुड़ने वाली है, तो कैलेंडर यदि आपको अपडेट देखने को अभी थोड़े समय में मिल जाएगा, पक्की बात है, तो वहां आपको वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हो सकता है कि जुलाई के पहले ही कहीं ना कहीं ऐड होते हुए दिखाई दे। क्योंकि अभी जो मेन कैलेंडर ईएसबी के माध्यम से अपडेट किया गया है और वेबसाइट के ऊपर डाला गया है, उसमें ये क्लियरली कहा, उसमें वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा नहीं है। लेकिन मेन कैलेंडर आने के पहले एक संभावित कैलेंडर घूम रहा था पूरे सोशल मीडिया पर, जिसमें वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा थी वो मार्च अप्रैल में प्रस्तावित थी और इसकी जो चयन परीक्षा थी वो नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित थी। तो ऐसे में पात्रता परीक्षा गायब हो जाना थोड़ी सी अचंभे वाली बात है। लेकिन अभी भी उम्मीद है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा आप एक कन्फर्म मान करके चलिए कि चयन परीक्षा होने के पहले पहले वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा भी आयोजित होगी। और मैं अभी भी, मुझे इस बात का अंदेशा है कि अगर वर्ग 2 की जुलाई में है तो जुलाई के पहले किसी भी समय पर वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा को कहीं ना कहीं बीच में ऐड ऑन किया जा सकता है और इसको आयोजित कराया जा सकता है। तो आप निश्चिंत रहिए, वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो या फिर चाहे वर्ग 3 हो, तीनों की जो पात्रता परीक्षा है वो आपको 2026 में देखने को मिलेंगी। आपको केवल अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना है। तो 2026 में आपकी वर्ग 1, 2 और 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो आपको 2026 में देखने को मिलने वाली है। जब 2026 में आपकी इनकी पात्रता परीक्षा पूरी हो जाएगी, इसके बाद 2027 और 28, ठीक है ना, 2027 और 28 में आपकी, वैसे 27 में ही इस प्रक्रिया पर काम होना शुरू हो जाएगा, आपकी क्रमशः वर्ग 1, 2 और 3 के ऊपर जो बात होना है वो प्रारंभ हो जाएगी। कितने पद रहेंगे, क्या होगा, वो सारी प्रक्रिया आएगी। तो आप निश्चिंत रहिए
वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में कम से कम आपको 10-10 हजार पद देखने को मिलने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जी ने भी ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि 30,000 कुछ पद आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं, 30,000 पद आपके सामने आने वाले हैं। तो जिनकी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है और वे चयन परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी ने भी और क्या कहा है, अतिथि शिक्षकों के संबंध में भी एक अच्छी खबर दी है कि आपको पता होगा जुलाई अगस्त में आपके जो अतिथि शिक्षक हैं वो लगते थे, और इस बार शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस बार हमने जुलाई के पहले वीक में ही इनको टारगेट कर दिया था, और जुलाई के पहले हफ्ते में ही इस बार 2025-26 में अतिथि शिक्षक लग गए थे। अब उनका ये कहना है कि अब हम इसके पहले यानी जुलाई से भी जो पहले पहले अप्रैल का जो नया सत्र लगता है, अप्रैल में जो नया सत्र लगने वाला है, ठीक है ना, अप्रैल वाले इस नए सत्र में, अप्रैल में नया सत्र जो प्रारंभ होता है, इसमें हम अतिथि शिक्षकों के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो हो सकता है आपको जुलाई तक जो इंतजार करना पड़ता था 3-3, 4-4 महीने तक, तो अप्रैल में ही अतिथि शिक्षकों को भी भर्ती करवा लिया जाए। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है अतिथि शिक्षकों के लिए। इसके अलावा एक और खबर कही है, यदि किसी दिन स्कूल में कोई अध्यापक अनुपस्थित रहता है तो भी उस विषय के विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, बल्कि यदि शिक्षक कम है विद्यालय में तो फिर एक दिन के लिए भी अतिथि शिक्षक को अरेंज किया जा सकता है। एक दिन के लिए भी अतिथि शिक्षक को अरेंज किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है, और उसका जो भी पे स्केल वगैरह होगा, जितनी फीस वगैरह होगी, वो सब शिक्षक उनको दी जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपके विद्यालय की पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली है। तो यदि किसी दिन टीचर अनुपस्थित रहते हैं, टीचरों की कमी रहती है, क्लास खाली होने का डर रहता है, तो प्राचार्य एक दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए भी, 3 दिन के लिए भी अतिथि शिक्षकों को बुला सकते हैं। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाती थी, वो इस बार उनको अप्रैल, मई में देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो एक दिन के लिए भी अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारी आज की जो बातें थी इस वीडियो की, जो आपने देख लिया होगा, वो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी आप यदि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुट जाइए, क्योंकि किसी भी समय अब आपके लिए बहुत अच्छी सूचना मिल सकती है। पात्रताएं शेड्यूल आपकी हो चुकी हैं। वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा भी आपको बहुत जल्द शेड्यूल में दिखाई देगी। धन्यवाद।